Good evening, students. Let's get started with the first one. The first word is Walaikum Salam. And the first word is ephemeral. Ephemeral basically adjective है. ये हम कब use करते हैं? The first meaning is lasting for only short time period. आप मोस्टली यूज करने थे कहते हैं ना मोमेंट्री फीलिंग्स है एट द स्पॉट आप फील कर रहे हैं बाद में कुछ भी नहीं होता ट्रांजिएंट है कुछ बात नहीं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है चला जाएगा वक्त गुजर जाएगा आप कॉमनली इस तरह के वर्ड्स जो है ना वो यूज करते हैं ब्रीफली कर्सरी फेड अवे ये चीज खत्म हो जाएगी तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं एफेमरल सेकेंड जो मीनिंग है हमारे पास वो है लास्टिंग आर यूज्ड फॉर ओनली शॉर्ट टाइम पीरियड इट्स अ क्रिटिक्स जॉब to follow every ephemeral fashion. Second meaning is second sentence is fame in the world of rock and pop is largely ephemeral. हमने इसको किस तरह यूज करना है हमारे पास सेलिब्रिटीज का एक टॉपिक है टास्क 2 में हमने ऐसे लिखना होता है कि हमारे पास प्रोफेशंस हैं जैसे कि डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं बाकी प्रोफेशंस हैं वो ज्यादा एफर्ट्स करते हैं ज्यादा जो है ना इस पे काम करते हैं लेकिन उन लोगों को उतना रिवार्ड नहीं मिलता जितना के सेलिब्रिटीज को दिया जाता है तो आप वहां पे ये कह सकते हैं कि उनको प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स इसलिए उनको फेम या रिवॉर्ड जो है वो इसलिए उनको ज्यादा दिया जाता है फेम इन द वर्ल्ड ऑफ रॉक एंड पॉप इज लार्जली एफेमरल जब भी आप देखेंगे आप वहां पे एक रीजन मेंशन कर सकते हैं कि फेम जो है ना इन द वर्ल्ड ऑफ सेलिब्रिटीज या इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया आप जो है ना इज लार्जली एफेमरल है उन्होंने ट्रांजिएंट है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है सैयदा सानिया प्लीज स्टॉप योर वीडियो तो उन लोगों को वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना फेम मिल रहा होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिंटिंग मनी यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अर्निंग कर रहे हैं जबकि दूसरे प्रोफेशंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म अर्निंग कर सकते हैं तो वहां पे आप एक रीजन मेंशन कर सकते हैं कि वाई हम लोग में से कुछ लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि सेलिब्रिटीज जो है वो ज्यादा पैसे छापते हैं ज्यादा अर्निंग करते हैं ज्यादा मिंटिंग ऑफ मनी कर रहे हैं तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं उस ऐसे में ये एक रीजन आप मेंशन कर सकते हैं कि उनका जो फेम है वो एफिमरल है ट्रांजिएंट है इसलिए बाकी अगर आप जनरली बात करें तो एफिमरल प्लेयर मोस्टली जो हमारे पास प्लेयर्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है उसके बाद कोई भी फीलिंग्स होती है ना वो सेकंड्स के मिनट्स के हिसाब से होती है उसके बाद आप नॉर्मल होते हैं चाहे तो आप उसको ज्यादा टेंशन है उसको सर पे सवार कर लें वो लॉन्ग टर्म आप पे रहती है खुशी है तो वो भी एक स्पेसिफिक मोमेंट होता है एक फीलिंग जो है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहती है इसलिए आप कब इसको यूज करेंगे एफिमरल मोमेंट्री शॉर्ट लिव्ड के लिए ट्रांजिटरी ट्रांजिएंट फीलिंग्स जो होती हैं शॉर्ट लिव्ड के लिए शॉर्ट ब्रीफ शॉर्ट टर्म के लिए फेडिंग ऐसी चीज जो खत्म हो रही है इस तरह आप इसको यूज करेंगे एंटोनिम्स है हमारे पास परमानेंट लॉन्ग लिव्ड आज जो फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया वो है एफिमरल एफिमरल बेसिकली क्या है एडजेक्टिव है क्वालिटी बता रहा है किसी चीज की फीलिंग की क्वालिटी है ना बेसिकली आप क्या है ट्रांजिएंट है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फील कर रहे हैं इसके अलावा मोमेंट्री फीलिंग है इसके अलावा आप कह सकते हैं शॉर्ट लिव्ड खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद इसके अलावा आप कह सकते हैं ब्रीफ इसके अलावा आप कह सकते हैं ऐसी चीज जो फेडिंग है हमारे पास खत्म होने वाली है तो इस तरह एफिमरल का मैंने आपको यूज बता दिया सेलिब्रिटीज के ऐसे में ज्यादा रीजनेबल जो है ना आप रीजन ये लिख सकते हैं ये मेंशन कर सकते हैं उसके बाद जो आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है एपिटमी आप लोग कॉमनली यूज करते हैं ना आइडियल ये चीज आइडियल पर्सनालिटी है हमारे पास ये आइडियल चीज है परफेक्ट समथिंग इज परफेक्ट कॉमनली आप ये वर्ड यूज करते हैं कोई भी ऐसी परफेक्ट एग्जांपल तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं या पर्टिकुलर उसकी कोई क्वालिटी है या उसकी कोई टाइप है तो जब भी आप किसी क्वालिटी या टाइप पे डिस्कस करना हो ना वो चीज अपने आप में परफेक्ट है उसकी जिसे कहते हैं ना आप चेंज नहीं कर सकते एग्जाम्पल है प्रोटोटाइप जिसे कह सकते हैं तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे एपिटमी He was the epitome of the fashionable gentleman.
ही इज द एपिटमी ऑफ ए मॉडर्न यंग मैन। पर्सनैलिटीज के साथ किसी तरह की वर्ड यूज हो सकता है। आइडिया पर्सनैलिटीज पे क्यू कार्ड में कुछ डिस्कशन करनी पड़े तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं एपिटमी ऑफ द फैशनेबल जेंटलमैन, इसी तरह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एपिटमी ऑफ कोई मॉडर्न, जैसे एडवर्टीजमेंट पे या इनोवेशन पे कुछ आ रहा है तो आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अगर फोकस करती हैं इनोवेशन पे, वो ज्यादा इनोवेशन लेके आती हैं, तो वो एक टाइम पे आता है कि लोग वो एपिटमी बन जाती हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स है हमारे पास पैरागन, क्विंटेसेंस, ये भी होता है कि आइडियल लाइफ होना, मॉडल की चीज, एग्जांपल है हमारे पास इसके एक आइडियल थिंग होना हमारे पास। एंटोनिम्स है एंटीथेसिस और रिवर्सल। आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है एपिटमी। समथिंग इज आइडियल, ये क्या है, नाउन है। इसके साथ आपने एडजेक्टिव यूज करना है, ये एज अ नाउन जो है ना परफॉर्म करेगा। एपिटमी आप कैसे यूज करेंगे, पैराडाइम। इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप, कोई आइडियल एग्जांपल है ना हमारे पास, आइडियल थिंग, आइडियल। इसके अलावा एग्जाम्पलरी, आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पलरी है हमारे पास, एग्जाम्पलरी है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आपके लिए मॉडल है, रिसर्च मॉडल्स भी होते हैं, इस तरह कोई ऐसी चीज जो आपके लिए कहते हैं कि पर्सन जो आपके एज अ मॉडल, आइडियल पर्सनैलिटी है मेरे लिए, तो एज अ मॉडल भी आप कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव्स भी लिख सकते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, तो उनके साथ आप पर्सनालिटीज के साथ भी इस तरह यूज कर सकते हैं, कोई एपिटमी, आइडियल होना। जो आज का थर्ड वर्ड डिस्कस करेंगे हम वो है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी भी बेसिकली क्या है, नाउन है। ये आप कॉमनली कहते हैं ना, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एक आइडियल सिचुएशन में आप बहुत काइंड हार्टेड फील करना, इक्विलिब्रियम, आपने साइंसेस में देखा होगा, फिजिक्स में कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस्ड लाइफ में आ जाना, ना कोई दुख ना बहुत खुशी, एक रिलैक्स काम सिचुएशन में होना। तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, इक्वानिमिटी। The first meaning is a calm mental state, especially after a shock or disappointment or in a difficult situation. वो सिचुएशन आप किसी मुश्किल में थे, वो रिजॉल्व हुई, आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जान छूटी। इन शॉर्ट वर्ड्स, इक्वानिमिटी बेसिकली क्या है, एक डिसअपॉइंटमेंट, शॉक के बाद आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। Second meaning is a calm state of mind. That means that you don't become angry or upset, especially in difficult situations. कोई टेंशन वाली सिचुएशन है तो आपने इस पर परेशान नहीं होना, बस रिलैक्स रहना है। Sentences है हमारे पास, she accepted the prospects of her operation with equanimity. In spite of her financial troubles, she faced the future with equanimity. अब हमने इसको कैसे यूज करना है, अगर हम बात करें तो कॉमनली कुछ ऐसे हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना उनके कंपैरिजन में हमने लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रबल्स डेवलप्ड कंट्रीज फेस्ड द फ्यूचर विद इक्वानिमिटी। इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं इकोनॉमीज के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर आपने इसके ऑपोजिट जाना हो तो यहाँ पे इसका डोंट का या एंटोनिम यूज करते हुए आप कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान है वहां पे इक्वानिमिटी जो है ना वो बहुत रेयर है। वहां पे मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना टेंशन फेस करनी पड़ती है। इक्वानिमिटी का जो टाइम पीरियड है ना, जैसे अभी हम वर्ड डिस्कस कर रहे थे एफिमरल, इक्वानिमिटी का जो टाइम पीरियड है वो एफिमरल है। अगर मैं आज ये वर्ड सेंटेंस में यूज करना होता तो मैं क्या कहती, इक्वानिमिटी का जो टाइम पीरियड है पाकिस्तान में तो वो बहुत एफिमरल है, यानी कि ट्रांजिएंट है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, जल्दी खत्म हो जाता है। सिनोनिम्स है हमारे पास, कंपोजर, सेल्फ कंट्रोल, एंड एंटोनिम्स आर एंजाइटी, वरीड। आज का थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी बेसिकली क्या है, नाउन। ये हम कैसे करेंगे, कामनेस होना, कंपोजर, काम। इसके अलावा आपका सिरेनिटी, ये भी आप सीरीन, ये भी यूज करते हैं। पीसफुल होना, एक पीसफुल के लिए मैंने एक वर्ड लास्ट 100 वर्ड्स में आपको बताया था, इडलिक। इडलिक हमने कैसे यूज किया था, किसी को याद है?
मोस्टली मेरे ख्याल में बच्चे नए हैं, चलो मैं आपको बता देती हूँ। इडलिक जो है ना ये भी काफी जगहों पे यूज हो सकता है। इक्वानिमिटी हम डिस्कस कर रहे हैं तो चलो मैं आपको इडलिक का बता देती हूँ। इडलिक भी होता है पीसफुल होना, एक अच्छा जिसे कहते हैं दिल को अट्रैक्ट करने वाला एक खास किस्म का इन्वायरमेंट होता है। इडलिक आप दो जगहों पे यूज कर सकते हैं। इडलिक या तो एटमॉस्फेयर हो सकता है, या आप इडलिक कह सकते हैं एक्सपीरियंस, यानी कि चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस है ना, इट वाज इडलिक। तो आप किसी जगह के साथ, आप इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है इसके साथ, या एक्सपीरियंस के साथ अगर आप पीसफुल फील कर रहे हैं तो इडलिक यूज किया जा सकता है। आपने कोई रेस्टोरेंट विजिट किया तो आप उसके जो रेस्टोरेंट का जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट था ना, यानी कि रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस था, एम्बियंस होता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होना, किसी स्पेसिफिक जगह की अच्छी चीज, एम्बियंस। ये मैं लिख दी थी, ये भी हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था। जो रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है वो बहुत ज्यादा इडलिक है, इक्वानिमिटी है उसमें। इडलिक बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमने क्या कहा, इडलिक क्या है, पीसफुल है। इडलिक एक्सपीरियंस हो सकता है, इडलिक जो है वो एटमॉस्फेयर हो सकता है। इसके साथ हमने इसके अलावा कहते हैं अश्योरेंस होना, अच्छा फील करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कूल, ये भी आप मोस्टली यूज करते हैं, कूल, रिलैक्स फील करना। एक हमने डिस्कस किया सेल्फ कंट्रोल। जो आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास वो है एरोडाइट। एरोडाइट आप कैसे यूज करते हैं? द फर्स्ट मीनिंग इज हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज गेन फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। आपने एमफिल केमिस्ट्री किया, आपने एमबीए किया, आपने एमएस किया, तो आपके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज आ जाता है उस फील्ड का, तो आप क्या बन गए, एक्सपर्ट। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो क्या है, एरोडाइट। हैविंग और कंटेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज that is known by very few people. Sentences are she was a well respected and erudite scholar. आप टीचर्स के साथ ये यूज कर सकते हैं। He is the author of an erudite book on Scottish history. The professor was entertaining as well as erudite. जब भी पर्सनालिटी के आपने नॉलेज के बारे में बात करना हो, इसका पर्सनालिटी के बारे में आपको मैं काफी ज्यादा वर्ड्स वैसे भी करवाती रहती हूँ, क्योंकि पर्सनालिटी पे क्यू कार्ड आने के चांसेस ज्यादा है। अगर पॉजिटिव में बोलने हैं तब भी आपके पास वर्ड्स हो, अगर नेगेटिव में बोलना है तब भी। जैसे हमने डिस्कस किया था डेक्ट्रस, सिविलाइज्ड होना। तो एरोडाइट क्या है, एक्सपर्ट होना। आप अपनी फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। एरोडाइट स्कॉलर है, एरोडाइट इंटरटेनर भी, उसके साथ भी कहते हैं इंटरटेनर भी है और एक्सपर्ट भी है अपनी फील्ड में। वो सिर्फ बातें नहीं करते क्लास में, वो पढ़ाते भी हैं। इस तरह के टीचर हैं। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको क्लास में इंजॉय करवाते हैं, लेकिन वो इंजॉय करवाते करवाते ही आपको स्किल्स दे जाते हैं। वो आपकी जिसे कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको सिखाते हैं, स्किल्स सिखा रहे होते हैं। तो उनके साथ भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास लर्न, वेल एजुकेटेड, कल्चर्ड होना, इंटेलिजेंट होना, एकेडमिक होना। जो आज का फोर्थ वर्ड है हमारे पास वो है एरोडाइट। एरोडाइट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। ये हम कैसे यूज करते हैं, लर्नड, एक्सपर्ट यानी कि स्कॉलर, वेल एजुकेटेड। कॉमनली कहते हैं ना वेल एजुकेटेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक अच्छा ऐसा क्वालिफाइड पर्सन है, तो वो बेसिकली क्या है, एरोडाइट है। वेल इन्फॉर्म्ड, उसके पास इंफॉर्मेशन है अपनी फील्ड की। इसके बाद इसके अलावा आप कैसे इसको यूज करेंगे, वेल इन्फॉर्म्ड, या आप कह रहे हैं हाईब्रो, ये भी कह सकते हैं। हाईब्रो है, वो एक्सपर्ट है। सगेशियस, ये हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था। सगेशियस ये भी पर्सनालिटी के साथ यूज होता है। सगेशियस बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। सगेशियस का मतलब होता है, ये मैंने एम डैश इसलिए लगाया कि मैं सगेशियस का थोड़ा सा आपको बताने लगी हूँ, वाइज होना। सगेशियस पर्सन के साथ यूज करते हैं। सगेशियस पर्सन बहुत अक्लमंद इंसान है, प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है, तो सगेशियस आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं एकेडमिक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं लर्नड, इनलाइटेंड, इsoteric, ये भी आप कह सकते हैं। इsoteric मैंने आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बताया था। जैसे इsoteric इस सेंस में भी यूज हो सकता है कि जिसको समझने वाले लोग बहुत लिमिटेड होते हैं। आपके पास स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज है और अगला बंदा भी वही बात समझ सकता है। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बैठे हैं, फिजिक्स के बैठे हैं, दोनों ने पीएचडी की हुई है, तो वहां पे अगर बायो का बैठा होगा तो उसको वो चीज समझने में मुश्किल आएगी। तो वो दोनों क्या है, इsoteric, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री वाले की बात समझ सकता है, तो इsoteric आएगा। एक वर्ड हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, सेरिब्रल। सेरिब्रल भी बेसिकली क्या है, आप मेंटल कैपेसिटी को यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप इमोशनल नहीं है।
आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है आप, कल्टीवेटेड है आप, तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, पुल योर सॉक्स अप, ये आप कब यूज करेंगे? जैसे मैं कहूँ कि मेरे में ना कुछ वीकनेस है, मैं चाहती हूँ कि मैं रीडिंग में ना अच्छी नहीं हूँ, रीडिंग में मेरे स्कोर्स नहीं आ रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है कि मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर वर्क। आप वंस वर्क कह सकते हैं, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपने एफर्ट पुट की, या तो अपना काम इम्प्रूव करने के लिए, या आप जॉब कर रहे थे, आपने देखा कि मेरे कोलीग के पास ये स्किल्स हैं लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मुझे क्या चीज, परफॉर्मेंस मैंने अपनी बेहतर करनी है ना, तो मुझे परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। इसके अलावा बिहेवियर पे, मुझे लगता है मैं समटाइम ना रूड बिहेव कर जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ना सॉफ्ट होना चाहिए, मेरी जॉब की नेचर ऐसी है, तो मैं एफर्ट करूं कि मैंने ये चीज चेंज करनी है। तो इस तरह इसको कैसे हम यूज करेंगे, अगर आप स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं या वैसे जनरली आपस में फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं, तो आपने कैसे यूज करना है? आई एम गोइंग टू हैव टू पुल माई सॉक्स अप इफ आई वांट टू स्टे इन द टीम, इफ आई वांट टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई शुड पुल माई सॉक्स अप। यानी कि मैंने अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करना है, अगर मैंने यहाँ पे जॉब करनी है, तो मुझे एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ये कल हम डिस्कस करेंगे। अब हम करते हैं कल वाले वर्ड्स रिवाइज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के बारे में। मैम दूसरा, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी पूछिए। मैम Efface means to remove something insignificant, which are not important for you, which is not indispensable. We can use efface. Problems. Egalitarian basically क्या था? इक्विटेबल होना, अनबाइस्ड होना, इम्पार्शियल होना। थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया था जिसमें था आप लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, रीसेटल होना। फोर्थ वर्ड हमने डिस्कस किया था कल, इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज बेसिकली क्या था? आप अथॉरिटी दे रहे हैं, आप किसी को राइट दे रहे हैं वोट देने का। जैसे हमने यहाँ पे फीमेल की एग्जांपल ली थी कि फीमेल को पहले राइट नहीं दिया जाता था कि वो वोट दें, तो इनफ्रेंचाइज क्या है? आपने किसी को फ्री कर दिया, आपने इम्पावर दे दी। जैसे फीमेल वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो वो बेसिकली क्या है? इनफ्रेंचाइजमेंट। नेक्स्ट आज हमने वर्ड डिस्कस किया था एफिमरल। एफिमरल बेसिकली क्या है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ट्रांजिटरी फीलिंग्स के साथ हम यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए था। एपिटमी था, ये हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब है कि आप परफेक्ट एग्जांपल दे रहे हैं किसी चीज की, कोई आइडियल है, कोई प्रोटोटाइप है हमारे पास। जो थर्ड वर्ड आज हमने डिस्कस किया था वो है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी होता है कि कामनेस फील करना, रिलैक्स, काम सिचुएशन, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था एरोडाइट। एरोडाइट होता है वेल एजुकेटेड होना, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। Okay students, that's the time Please up. show the screen of the previous words that we have done. Just a second, I'll share. Ms. Sabha, please show the screen. I shared it. मैं आपके साथ वैसे भी शेयर कर देती हूँ ये वर्ड्स सारे। Okay students, let's the time up for this session. Goodbye.